हे एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपू द ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब गाइस? आज मैं फिर से आ गया हूँ खेत पे डेली रूटीन की तरह। ये खेत पे आना मेरे डेली रूटीन में अब पूरी परफेक्ट तरीके से आ चुका है। कल बारिश में भीगने के कारण मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि बहुत ज़्यादा। और देखो, एक पिंपल सा भी निकल आया, ये पिंपल दिख गया फेस पे। ये शायद बारिश में भीगने के कारण हो गया। कल मेरे को इतना तेज बुखार आया भाई, आज मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था खेत पे आने का, बट मुझे आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे लोगों की कटनी है आज और 2-3 जने थे और 3 जने यहाँ पे दूसरे खेत पे गए हैं। सो इसलिए मुझे आना पड़ा। आज पता है, मैं सो के भी 12 बजे उठा हूँ, दोपहर के 12 बजे। कल रात में सो गया था, शायद 11 बजे सो गया था और सीधा उठता हूँ 12 बजे। उर्वशी का गुस्सा देखते ना आज आप तो दंग रह जाते। हालांकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार जताती है। आई होप मेरे जैसी बहन सबको मिले, पर उर्वशी हमेशा मेरी बहन बन के मुझे ही मिले। मैं यही दुआ करूँगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, ऐसी बात करने से पहले मेरी आंखों में आंसू से झलक आते हैं। शायद मम्मी भी मुझे इतना प्यार नहीं दे पाती जितना उर्वशी मुझे दे रही है। बहुत प्यार देती है मुझे और बहुत लाड से मुझे रखती है। पापा की डांट से मुझे हर बार वही बचाती है, उर्वशी। शायद सबकी बहन ही ऐसी करती हैं, पापा की डांट से बहन ही बचा पाती हैं, पर उर्वशी मेरे लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके आगे मैं ये सब ना ही तो जताता हूँ, ना ही उसे दिखाता हूँ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ ज़्यादा। हमेशा मैं प्रायोरिटी सबसे पहले तो उर्वशी को देता हूँ, सेकंड नंबर पे है ज्योति दीदी। पर उसे मैं दिखाता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं अपनी ज्योति दीदी को देता हूँ और काली दीदी को। उसे इस बात से मेरी ताकत की वो थोड़ा जेलस हो और थोड़ा उसे चढ़ाऊँ और वो चढ़ जाए, और वो चढ़ भी जाती है सच में। पता है, उसने मुझसे आज कुछ नहीं कहा, पर आज उसका गुस्सा देखने लायक था क्योंकि उसका था आज एग्ज़ाम और उसने मुझसे कहा था तुझे सुबह उठकर मेरी हेल्प करानी है। मैं सुबह रनिंग वनिंग के लिए किसी के लिए भी नहीं गया सुबह। आज सैटरडे था, यानी कि कल मेरा रेस्ट डे है। संडे को रेस्ट डे रखता हूँ। आज मेरा वीक का लास्ट डे था, वो उसका वॉकिंग का, फिर भी मैं नहीं गया करने के लिए। उसका गुस्सा देखने लायक था। सबसे पहले तो मुझे सुबह उठ के उसकी हेल्प करानी थी, ना ही तो मैं उसकी हेल्प करा पाया और ना ही मैं टाइम से अपने वॉकिंग के लिए जा पाया। तो इसलिए मुझे चिल्लाती है कि उठ जा, अपने वर्कआउट के लिए चला जा, पर मैं नहीं उठा। और वो पेपर एग्ज़ाम देने चली गई। एग्ज़ाम देने के बाद 9:30 बजे तक वो घर पे, 9:45 तक शायद घर पे आ भी गई थी, फिर भी मैं उसे नहीं उठा। फिर उसका गुस्सा भाई देखने लायक था। उसने मुझसे कहा था कि तू दाल छौंक दी हो। दाल वो उसने खाना मतलब बना दिया था, सब्जी छौंकनी बाकी थी, दाल छौंकनी, तो मैंने वो भी नहीं किया। भाई वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के रख गई थी मेरे लिए ब्रेड वगैरह और दूध वगैरह, चाय वगैरह जो भी रख गई थी। ना ही तो मैंने ब्रेकफास्ट किया, ना ही मैंने उसका काम किया। उसका गुस्सा देखने लायक था आज। और मैं 12 बजे के बाद उठा, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर मैंने 1 बजे करीब लंच किया और फिर 2-2:30 बजे के करीब मैं खेत के लिए निकल आया हूँ घर से। और घर पे आई हैं आज मेरी बुआ। मैं उनसे भी आपसे मिलवाऊँगा क्योंकि आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा कि अम्मा की टूट गई है टांग। सो इस वजह से बुआ आई हैं अम्मा को देखने के लिए। घर में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं। ज्योति काली दीदी आके चली गई, बुआ भी एक बार आके चली गई, दोबारा अम्मा के देखने आई हैं। क्या पता अम्मा कब तक सरवाइव कर पाएँ या नहीं भी कर पाएँ। सो इसलिए सारे के सारे गेस्ट देखने के लिए आ रहे हैं। और भाई उनकी तो माँ है, उन्हें तो कंपलसरी आना ही है देखने के लिए। पता है, फ़ोन पकड़े पकड़े थोड़ी देर हो गई है तो मेरा हाथ काँप रहा है। वीडियो हिल रही होगी, ये रहा हाथ काँप रहा है मेरा। तो चलो गाइस, वो लोग चले गए हैं लौकी काटने के लिए और अब मुझे भी चलना चाहिए वहाँ पे। बांधने वाला हूँ सर पे क्योंकि मुझे आज लौकी डालनी है। आपने ऐसे बांधा है कभी? देखो गाइस, इट्स रेडी। सो चलो चलते हैं, है ना। इसे निकाल लेता हूँ पर आपको। इस खेत में पता है कि बहुत डेंजरस सांप रहता है और हर तीसरे दिन अब वो हमें दिख भी जाता है, फिर भी हम
हिम्मत तो देखो हमारी, फिर भी हम रोज आ जाते हैं। ये लोग काट रहे हैं लौकी, और मुझे कुछ इस तरीके से परात सर पे रख के ढोनी है पेड़ के नीचे। देख लो कि रही अब बेल इसमें सही हो गई है ना। पता है इसमें बारिश के बाद में बेल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा कि इस खेत में कुछ भी नहीं था, ऐसा लगा जैसा भी खेत ख़त्म हो जाएगा, पर ये सरवाइव कर गई। सुबह पता है खेत पे ना आओ तो ठंडक रहती है सुबह, और जैसे खेत के लिए निकलते हैं ना, ये हरामखोर धूप निकल जाती है। अब मैं सबसे पहले लौकी वहाँ पे सारी इकट्ठी कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। गाइस अभी मैं आपसे सांप की बात कर रहा था ना, और देखो इससे मिल गई है सांप की केंचुली, और ज़्यादातर इसी रो में रहता है वो सांप भी। देखो ये रही छोटी, मतलब ये पूरी दबी पड़ी है खेत के भाई, घास के अंदर है भाई पूरी। देखो निकाल के दिखाता हूँ मैं, ये रही ना, ये रही केंचुली, ये रही सांप की केंचुली। जंगल में आते हैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो मिलती रहती हैं, और ऐसा मिलना कंपलसरी है। सांप कीड़ा मकोड़ा जो भी है जंगल में नहीं मिलेंगे तो और क्या हमारे घर में मिलेंगे। गाइस फाइनली एक खेत की लौकी कट चुकी हैं, और देखो अभी इस वाले खेत की बाकी हैं, और हम सब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आवाज़ से पता चल रहा होगा गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। फाइनली लौकी कट चुकी हैं और हम भरने बैठ रहे हैं अब। गाइस फाइनली हमने पिन्नी पैक कर दी है लौकी की, आप सब देख सकते हो कितना बड़ा ढेर था, और फाइनली समाप्त। ये देखो गाइस फाइनली लौकी भर चुकी हैं, और अब खेत से बाहर निकाल रहे हैं हम। देखो सनसेट भी हो गया है। गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ जाने के लिए। लौकी की पिन्नी बाहर निकाल के खेत से हम जा रहे हैं अब घर। तो ये था आज हमारा ब्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी आपको चाहिए कमेंट कर देना, ठीक है, ब्लॉग्स के अंदर। और लाइक भी करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर गाइज।